Hey, what's up guys? I hope you all are doing well and preparing well for your upcoming examinations. So guys, SBI PO का जो एग्ज़ाम था वो ओवर हो चुका है। तो उसके लिए हम आज का जो वीडियो है उसमें इस एग्ज़ाम के एनालिसिस करेंगे और आखिर में कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी करेंगे। तो चलिए बिना कोई डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम अगस्त 4 का जो एग्ज़ाम हुआ, जो चारों शिफ्ट है वो देखें, तो वो इजी टू मॉडरेट ही थे। मतलब ऐसा भी कुछ हार्ड नहीं था और मुझे लगा कि पिछले ईयर का जो कंपैरिजन में इस साल का जो एग्ज़ाम है वो ईजी है। कंपैरिजन पिछले ईयर के कंपैरिजन में इजी है। और ओवरऑल जो डिफिकल्ट वो इजी टू मॉडरेट है और गुड अटेम्प्ट इसमें 60 to 75 के रेंज में ही थे। तो अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो रीजनिंग एबिलिटी में तो ज़्यादातर पजल ही आए थे, जैसे कि डबल वेरिएबल पजल आ गए, कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट आ गए। और ये जो थे ना, जो पजल देखने में छोटे थे लेकिन टाइम कंज्यूम हो रहा था, क्योंकि जो पजल का अंदर का लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो यही रीजनिंग एबिलिटी का मुझे लगा कि एक प्रॉब्लम इसमें आ रहा था। इसके बाद अगर हम क्वांट्स को देखें तो क्वांट्स में मुझे लगा कि क्वांट जो सेक्शन था वही सबसे ट्रिकी था। ये पूरा जो चार्ट शिफ्ट हुआ है इसमें क्वांट सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी था। और इसमें ना ट्रिकी इसीलिए था क्योंकि एरिथमेटिक बहुत यहाँ पे दे दिया गया है। और डेटा से जो होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो वेटेज है वो घटाया गया है, पता नहीं क्यों। और जो एरिथमेटिक है उसका वेटेज बढ़ाया गया है, और जिसमें बहुत से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए थे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, या फिर टाइम एंड वर्क हो गया, एजेस का प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब कवर इसमें किया गया था। इसके बाद अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। जो नॉर्मली आता है क्लोज टेस्ट वगैरह, एरोस्पॉटिंग, पैराजम्बल से ही आया था। और ज़्यादा तो मुझे लगा कि वो जो पैराग्राफ आता है उसमें ज़्यादा वेटेज दिया गया। तो इंग्लिश जनरली इजी आया था। उसके बाद हम अगस्त 5 का देखेंगे तो आज का भी वो अगस्त 4 की तरह सेम ही था। गुड अटेम्प्ट भी वही सेम ही होगा कि जितना 60 to 75 के रेंज में ही होगा। देखिए, वैकेंसीज बहुत कम है। अगर हम 10 टाइम्स का जो हिसाब होता है वो भी देखें तो 5,400 के करीब लोगों को बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ इसमें मतलब ज़्यादा ही होगा मुझे लग रहा है। तो अगर हम 5 अगस्त का भी वो सेक्शन वाइज बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी भी इजी टू मॉडरेट था। वहाँ पे पजल, जो डबल वेरिएबल पजल, वो भी आए थे और थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी पजल भी आया था। क्वांट्स का लेवल 4 अगस्त की तरह ही था, मतलब इजी टू मॉडरेट। मुझे लगता है कि ये जो 5 अगस्त का एग्जाम है ना, इसमें लेवल मॉडरेट था क्वांट का कंपेयर टू 4 अगस्त। इंग्लिश लैंग्वेज में वही सेम आया था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लोज टेस्ट, एरोस्पॉटिंग वगैरह। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेरा अटेम्प्ट क्या था ये जो एग्ज़ाम हुआ इसमें। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 4 अगस्त शिफ्ट 2 में था। और तो मेरा जो इंग्लिश में अटेम्प्ट रहा है वो 34 आउट ऑफ 40 रहा है। क्वांट्स में मेरा 26 आउट ऑफ 30 रहा है और रीजनिंग में मेरा 18 आउट ऑफ 30 रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो अटेम्प्ट है वो 78 आउट ऑफ 100 है। तो मुझे लगता है कि ये डिसेंट अटेम्प्ट है, लेकिन मुझे भी ये भी लगता है कि इसमें क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, शायद मेरा भी ना हो इसमें। तो इसमें कोई दुख की बात है नहीं, क्योंकि इतना कम वैकेंसीज में सिलेक्शन प्रीलिम्स में मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, तो इस फाइनल सिलेक्शन से दूर की बात है। चलिए अब हम एक बहुत प्रिसाइज एनालिसिस करते हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है। तो मुझे लगता है कि वैकेंसीज जो है 541 है, 500 रेगुलर और 41 बैकलॉग वैकेंसीज है। तो जो मुझे लगता है कि मार्क्स जितना होना चाहिए कट पिटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद, 65 to 70 आपका मार्क्स होना चाहिए। ये है, मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से पहले। और अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ होगा वो 64 ± 2 ही होगा। और यही जनरली रेंज भी होता है।